हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पे आपने 2026 में बीएड करने की सोच रखी होगी और बीएड का फॉर्म भरे होंगे, बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, नोट से बना के पढ़ें या ऐसे ही पढ़ें, थ्योरी पढ़ें या प्रैक्टिस सेट लगाएं या सिर्फ प्रीवियस से काम चल जाएगा। ऐसे तमाम सारे डाउट्स आपके हैं। साथ साथ में दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी अपने सिलेबस के बारे में ठीक से नहीं पता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर लाने होते हैं, कितने नंबर का पासिंग मार्क है, यानी कितना नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये तमाम चीजें ठीक से नहीं पता है। इसलिए अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, यूपी बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, किसी भी स्टेट से हो, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक ही स्टेट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसमें मैं आपके यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सभी स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें इसको लेकर बात करने वाला हूं और डिटेल में बात करने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत आसान लगने लगेगा बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करना है और कितने नंबर लाना है। आप सब कुछ समझ जाएंगे और बहुत बेहतरीन नंबर लाकर इस बार आप सरकारी सीट पे एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, किस राज्य की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों बात करने वाला हूं 60 दिन में कैसे करें बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी, जिससे हमें अपना मनचाहा, मनपसंद और या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, अब 60 दिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यूपी बीएड का भी एग्जाम मई के एंड में है, बिहार बीएड का भी न्यूज में निकल के आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो। सीईटी बीएड 2026 मई में संभव है, नहीं मई के एंड में बिहार बीएड भी पॉसिबल है और झारखंड जो बीएड एंट्रेंस है वो भी अप्रैल के एंड में है, तो डेट बढ़ सकता है, मई के में जा सकता है। तो इसलिए मैंने 60 दिन का टाइम लिया है। अभी यूपी बीएड का 31 मई को टाइम है, 60 दिन से अधिक टाइम है, लेकिन आपने अगर फॉर्म भर दिया तो आपके पास 60 दिन से ज्यादा टाइम है, 70 दिन का समय है। और जो बच्चे अभी 1 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे उनके लिए 60 दिन का है, तो इसलिए 60 दिन का मैं एक रणनीति आपको बताने जा रहा हूं। और इस बार भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बिहार में तो कंपटीशन रहता है क्योंकि सीट बहुत ज्यादा कम है वहां पर और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करते हैं। मात्र 37,000 सीट है और 3-3.5 लाख बच्चे हर साल आवेदन करते हैं बीएड करने के लिए। तो सबको सीट तो पॉसिबल है नहीं, सबको एडमिशन पॉसिबल है नहीं मिलना, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात करते हैं यूपी बीएड का, तो यूपी बीएड में तो सीट ज्यादा है, लेकिन इस बार दोस्तों बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा है, बीएड करने के लिए बहुत ज्यादा छात्र इच्छुक हैं, तो इसलिए आवेदन की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी 3,28,000 पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो चुका है यूपी बीएड में दोस्तों, और अभी आपके पास 10-12 दिन बचे हैं, तो ये करीब करीब 4.5 लाख आवेदन होने वाले हैं और 2 लाख सीटें यूपी में हैं। गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 10 से 12 हजार सीटें हैं सिर्फ। आप सोचो 2-2.5 लाख तो बेकार है सीटें, अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन सीट जो गवर्नमेंट सीट है वो मात्र 10 से 12 हजार है, तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। 10-12 हजार सीट है गवर्नमेंट की और हर बच्चा चाहता है कि गवर्नमेंट सीट में एडमिशन मिल जाए मेरा, ताकि फीस कम लगे, पैसा कम लगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मैं आपको सारी डाउट्स आपको क्लियर करने वाला हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं 1 बाई 1 करके, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कैसे आप तैयारी करो, फिर मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा हर एक राज्य के सिलेबस को समझाऊंगा, कट ऑफ को समझाऊंगा, कितना नंबर लाना है, कितने नंबर का पेपर होता है, कैसे आपको पढ़ना है, ये सब आगे बताने वाला हूं। लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा किस तरीके से आप तैयारी करो। देखो भैया, बीएड प्रवेश परीक्षा से आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाने वाली है, तो इसके लिए कोई बहुत 4-4, 5-5 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे जानकारी की अभाव है, जानते नहीं है, वो पढ़ते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। इतना समय देना बेकार है, बेवकूफी है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कि आप 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर थ्योरी पढ़ रहे हो, हर चीज बैच ले रखा है आपने 999 रुपए का, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बेच रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप बीएड में अच्छा अंक लाकर गवर्नमेंट सीट चाहते हो तो एक स्मार्ट स्टडी अगर आप अपनाते हो, एक स्मार्ट वे में तैयारी करते हो, तो बहुत कम समय में आप अच्छा अंक ला सकते हो और गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन भी ले सकते हो। कैसे ला सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे जिस स्टेट का बच्चा देख रहा है, यूपी बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़, खासकर यूपी और बिहार वालों के लिए बता रहा हूं कि भैया अगर आप तैयारी कर रहे हो बीएड प्रवेश परीक्षा की, तो आप 10 साल का पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लो, ठीक है।
अच्छे से कैसे मतलब है कि अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू अगर आप पढ़ते हो तो 50% जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही रिपीट होता है। मैं पिछले 7 साल से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, मुझे अनुभव है कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 50% तैयारी तो आपका 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से ही हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर पेपर दो तरीके के होते हैं। अगर आप इस तरीका का प्रीवियस पेपर फॉलो कर रहे हो, जैसे खासकर बच्चे बुक्स लेकर आते हैं, ठीक है, अब बुक्स में इस तरीके से पीवाईक्यू दिए गए हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर लगाए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पूरे पेपर दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है और बुक के लास्ट में आंसर की दे दिया जाता है कि जैसे पहला का क्वेश्चन बुक वाले लास्ट में लिख देते हैं ए सही है, फिर दूसरा का क्वेश्चन आंसर बी सही है। इस तरीके से ये वाले पेपर नहीं सॉल्व करने हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, ये समझ लो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये पीवाईक्यू इस तरीके से नहीं पढ़ाता है। पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब हो, पीवाईक्यू का मतलब ये थोड़ा ना कि आप ये क्वेश्चन रख लिए बस सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा। पीवाईक्यू ये इस तरीके से रिपीट नहीं होता है, इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता प्रश्न रिपीट होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड रिपीट होगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम टू सेम भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर होता है कि उसी टॉपिक से दोबारा नया क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसी पैटर्न पे दिया जाता है। तो अब इस तरीके से पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, तो पढ़ना किस तरीके से पेपर है, आपको ये वाला पेपर सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मेरा मतलब है कि आपका जैसे ये 2025 का पेपर है, ये मेरे द्वारा ये नोट्स ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैसे करना है अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई, तो अगर आप बुक से पढ़ोगे तो उसमें केवल आपको ये पता चलेगा कि 1957-1958 में किया गया, लेकिन अगर आप ये वाला पेपर सॉल्व करोगे तो इसमें ये तो पता चला कि भैया भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ये पूछा गया था और इसका जवाब था 1957 और 1958। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है आपको। अब भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित जो एक आपका एक्सप्लेनेशन है वो पूरा दिया गया है। तो यहां पर इसको आप जब पढ़ोगे पूरा तो इसमें भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित अगर अगली इस बार दूसरे प्रश्न जो बन सकते हैं वो भी यहां पर एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लोगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो भैया 50% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है कि आपने एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन पढ़ा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी पढ़ लिया। ये थ्योरी ही तो दे दिया गया, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिया, ये भी समझ गए कि ये प्रश्न पूछा गया था। अब आपने इससे रिलेटेड इसी टॉपिक से रिलेटेड आपने एक शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा कि आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का अलग से थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और डिटेल एक शॉर्ट फॉर्म में एक एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन से संबंधित दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो आंसर तो पता ही है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित दूसरा प्रश्न अगर आ गया, अब जैसे यहाँ पर भीमबेटका से पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था दूसरा प्रश्न में इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो ये प्रश्न पूछा गया, हो सकता है हड़प्पा स्थल से दूसरा प्रश्न आ जाए, तो वो आप एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ोगे तो और भी क्वेश्चन इसी एक्सप्लेनेशन से आपका दूसरा बनेगा, तो इसी एक्सप्लेनेशन से बनेगा। तो मैं कहता हूं भैया कि पीवाईक्यू 10 साल का सॉल्व करो आप, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करो, इस तरीके से। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी नहीं पढ़ोगे समय आपका बचेगा, थ्योरी पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म करना पड़ेगा उसको, हर चीज को। तो समय बचाने का ये तरीका है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से 10 साल से, लेकिन किस तरीके से पेपर सॉल्व करना, ये वाला नहीं जो बुक में दिया गया है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, जिससे आपको थ्योरी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए मैंने नोट्स तैयार किया है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के नाम से। ठीक है, हर साल मैं नोट्स तैयार करता हूं। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना प्रैक्टिस से लेना पड़ेगा, ना गाइड बुक लेना पड़ेगा, ना थ्योरी वाली बुक लेनी पड़ेगी, ना आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बुक लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा, टॉपिक वाइज नोट्स दूंगा, प्लस आपको 10 साल का ये वाला पीवाईक्यू, ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको 10 साल का प्रोवाइड करूंगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ वाला। सर ये नोट्स कितने का है, कैसे मुझे मिलेगा, नोट्स ऑफर प्राइस में रखा गया है मात्र 199 रुपए, सिर्फ 199 रुपए। बुक लेने जाओगे गाइड बुक मार्केट में, वेस्ट होगा टाइम आपका और पैसा भी 400-500 रुपए का गाइड बुक मिलेगा। फिर सॉल्ट पेपर अलग से लोगे, उसमें इस तरीके से सॉल्ट पेपर भी आपको नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, और वो भी 200-250 रुपए का मिलेगा। प्रैक्टिस से लोगे 150-200 रुपए का, तो हजारों रुपए का बुक मिलेगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिल पाएगी आपको। और इसकी कीमत कितनी है, मात्र 199। सर ये नोट्स कैसे मुझे मिलेगा, कैसे मैं आप ले सकता हूं, करना क्या, आपको इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है मुझे अभी के अभी करना है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है, पहले आओ पहले पाओ के तहत ये ऑफर मिलेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड का नोट चाहिए, बिहार बीएड का चाहिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट का चाहिए, बस आप कमेंट मैसेज में लिखिए व्हाट्सएप पर कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ये हो गया भैया क्या करना है कि 10 साल का आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है आपको, क्या करना है 60 दिनों के अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ना है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि हिस्ट्री का आप पढ़ लो, इस तरीके से नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको करना क्या है कि जैसे जीके आपका सेक्शन है, ठीक है, जीके है, जीएस है, जो भी आपका जीके सेक्शन है, उसमें क्या करना है कि आपको जैसे पॉलिटी से प्रश्न आएगा, ठीक है, जैसे पॉलिटी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। अब सर 100 क्वेश्चन हमें कहां से मिलेगा, हर टॉपिक से। आपको हिस्ट्री का थ्योरी नहीं पढ़ना, यहां पर मैंने क्या लिखा है, नो रीड थ्योरी, थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो, थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है। बीएड प्रवेश परीक्षा है, इससे केवल आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त। मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाया है, बस इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ खास नहीं पूछा जाता, इस तरीके से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको थ्योरी पढ़ना नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में वर्णमाला के 100 क्वेश्चन, जितना बन सकता है क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से अंतर बनेगा, बाहर नहीं बनने वाला है। अब वो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे आपको मिलेगा, कहां से तैयार करूं, तो हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, 100 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन कहां से मिलेगा, ये नोट्स जब आप ले लोगे तो आपको कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ तैयार नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है आपको, बस सब कुछ आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको रणनीति बता रहा हूं पढ़ने के लिए, उसी रणनीति को फॉलो करते हुए ये नोट्स को तैयार किया गया है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में 100 150 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, ज्योग्राफी के अलग, आपका दिवस के अलग हो गए आपके, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर के अलग हो गए। इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट में वर्णमाला अलग हो गया, संधि अलग हो गया, समास अलग हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द अलग हो गया, तद्भव तत्सम अलग हो गया, प्रत्यय उपसर्ग अलग हो गया, ठीक है, पर्यायवाची विलोम, ऐसे सभी टॉपिक के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड यहां पर तैयार किए हैं। उसको आपको पढ़ना है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर टॉपिक से पढ़ लोगे भैया। अब मैं आपसे कहता हूं, खुद आप खुद सोच के देखो कि अगर आप हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस पेपर पे बेस्ड पढ़ लेते हो 100 क्वेश्चन, तो क्या 100 क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आएंगे 50 में से, 5 क्वेश्चन फंस जाएगा 100 क्वेश्चन में से, पॉलिटिक्स भी फंस जाएगा, इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब मैंने बोला कि थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको, बुक्स नहीं पढ़ना है, बुक्स में थ्योरी दिया गया है, बुक्स नहीं पढ़ना है, नोट्स फॉलो करना है, जो मैंने नोट्स दिया उसको फॉलो करना है, या आप खुद बना सकते हो, ठीक है। अब बात करना है क्या, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे आप नोट्स में दिया गया उससे लगा सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे लाइव मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो लाइव मॉक टेस्ट में क्या होता है कि एक तो सभी बच्चे इकट्ठा पढ़ते हैं, सिर्फ बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा एक दूसरे से, टाइम आपको पता नहीं चलेगा, आप ऐसे घर पे बैठोगे खुद से पढ़ने के लिए 1 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, उबने लगोगे, 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाओगे, फिर उठ जाओगे, है ना। और जब साथ में लाइव आओगे, हमारे साथ पढ़ोगे आप, तो मैं यहाँ पर सामने क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लाइव आंसर देना है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, और 1 घंटा कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा डेली। तो डेली लाइव मॉक टेस्ट के लिए आपको करना क्या, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। सुबह शाम 7 बजे और सुबह 11 बजे क्लास चलती है, चैनल पर जाकर देख सकते हो, सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। एक काम हो गया डेली मॉक टेस्ट, और आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वीकली रिवीजन करना है, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू आप पढ़ रहे हो या फिर टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू आप पढ़ रहे हो, इनका वीकली रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नोट्स लिया है उससे आप जो पढ़ो 100 क्वेश्चन से हिस्ट्री का है, एक ही दिन में मत पढ़ो, क्या करो 25-25 क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, 25 क्वेश्चन एक दिन पढ़ो, 25 क्वेश्चन फिर पॉलिटी का दूसरे दिन पढ़ो, फिर ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, और फिर हर 3 दिन पे या वीकली जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, 3 दिन पे या हफ्ते पे एक दिन डिसाइड कर लो कि मुझे जो 25-25 क्वेश्चन सब कुछ पढ़ा है मैंने उसको रिवीजन करते जाना है। मॉक टेस्ट का क्या करना है, मॉक टेस्ट का मैंने क्लास में अटेंड करना है, और आपको पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम से डेली क्लास का पीडीएफ रिवीजन कर सकते हो। ये हो गया भैया रणनीति, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 100% कहता हूं भैया, इस तरीके से पढ़ लोगे आप स्मार्ट स्टडी करके, समय भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा आपका, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, और अच्छे नंबर भी आएंगे गवर्नमेंट
कॉलेज पक्का मिल जाएगा इस तरीके से आप फॉलो करते हो। तो अब करना क्या है, फटाक से आपको इस नोट्स को ले लेना है, ठीक है। सर कैसे लेना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो अभी के अभी, सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी दी जाएगी। सारे आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और 10 साल का पीवाईक्यू भी, प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लो, वरना इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। अब आगे दोस्तों आपको बताते हैं 1 बाय 1 करके सभी यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड सभी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, कितने नंबर लाने हैं, ये आप पूरी वीडियो में देख सकते हो। तो सभी लोग पूरा वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए सब लोग जल्दी से। यूपी का, बिहार का, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे 1 बाय 1 करके सभी स्टेट का पहले एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि कितने पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बताऊंगा। उसके बाद में आपको मैं सभी स्टेट के कट ऑफ बताऊंगा कि कितने नंबर आपको लाना है आपके स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी बीएड के एग्जाम पैटर्न और एग्जाम नेचर के बारे में। तो यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होंगे 200 क्वेश्चन के, ठीक है। 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे। अब आगे मैं सिलेबस भी दिखाने वाला हूं। 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में पेपर होगा आपका, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। कुल जो अंक होगा वो 400 अंकों का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यूपी बीएड में, ठीक है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो जीके पूछा जाएगा, समान हिंदी और समान अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। फिर दूसरे पेपर में रीजनिंग सबके लिए कंपलसरी रहेगा, और विषय योग्यता यानी आर्ट स्ट्रीम से हो, बीए किया है तो आर्ट स्ट्रीम का क्वेश्चन, साइंस बीएससी किया तो साइंस का, एग्रीकल्चर किया तो एग्रीकल्चर का, कॉमर्स किया तो कॉमर्स का। तो ये 4 सेक्शन से हो गए, 2 सेक्शन एक पेपर में, 2 सेक्शन एक पेपर में, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग यूपी बीएड में, तो बिल्कुल हाँ, नेगेटिव मार्किंग यूपी बीएड में होता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। आगे बात करें परीक्षा का स्वरूप दोस्तों, तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर सीट पे पेपर होता है। अगर हम बात करें पासिंग मार्क क्या है, तो यूपी बीएड में कोई पासिंग मार्क डिसाइड नहीं किया गया है, ये मेरिट बेस पे आधार पे होता है। यानी 400 में से अभी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि कम से कम कितना नंबर लाने पर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट का, तो ये है बिहार स्टेट का। अगर आप बिहार में बीएड करना चाहते हो, बिहार स्टेट से देख रहे हो, हालांकि आप कौन से स्टेट से देख रहे हो, मैं आप सभी के स्टेट का कवर करने वाला हूं, सभी स्टेट का बताने वाला हूं। आप अपने स्टेट का नाम बता दीजिएगा, तो मैं आपको कंफर्म करके आपको सब कुछ डिटेल में कमेंट में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो ये बिहार बीएड का सिलेबस। अब बिहार बीएड में दोस्तों 120 नंबर का पेपर होगा, और बिहार बीएड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन पासिंग मार्क होता है बिहार बीएड में, वो आपको समझाने वाला हूं। देख सकते हो, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे बिहार बीएड में, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे बिहार बीएड में, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे बिहार बीएड में। उसके बाद में समान जागरूकता जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 5वां सब्जेक्ट आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर का पेपर होगा आपका, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर आपका पासिंग मार्क है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं आगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर झारखंड बीएड का। अगर आप कोई झारखंड से देख रहा है, तो झारखंड में क्या है सिलेबस दोस्तों, 100 अंकों का पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। बिहार में भी एक ही पेपर होता है, सिर्फ यूपी में 2 पेपर होता है एक ही दिन, ठीक है। अब 100 नंबर का पेपर होगा, और दोस्तों यहां पर हाँ नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहां पर। यूपी में 1/3 का, और झारखंड में 1/4 का, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 क्वेश्चन का अंक काटा जाएगा। यहां पर सिलेबस की बात करें झारखंड में, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो भाषा दक्षता हिंदी या अंग्रेजी में से कोई 15-15 क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी के 15-15 आएंगे, 30 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा सब्जेक्ट, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड में। तीसरा सब्जेक्ट बात करें तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा झारखंड में। सॉरी, अभी मैं केवल सिलेबस समझा रहा हूं, आपको भी पासिंग यानी कट ऑफ जो है आगे बताने वाला हूं। थोड़ा सा जुकाम है इसलिए गला या बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, माफी चाहूंगा। छत्तीसगढ़ से अगर आप देख रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस की बात करें बीआर एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें दोस्तों 100 नंबर का पेपर इसमें भी होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। झारखंड में नेगेटिव मार्किंग होता है, छत्तीसगढ़ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यूपी में नेगेटिव मार्किंग होता है, बिहार बीएड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, समझते चलिएगा। अब बात करें सिलेबस की, तो जनरल मेंटल एबिलिटी के यानी कि मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ में, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, एजुकेशन इंटरेस्ट यानी शिक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे, समान हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो होगा छत्तीसगढ़ की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूपी बीएड के, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अगर आप कोई और स्टेट का सिलेबस समझना चाहते हो या नंबर ऑफ क्वेश्चन समझना चाहते हो, तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से कट ऑफ। अब तक हमने सिलेबस
क्लियर कर लिया, यूपी बीएड का क्लियर किया, झारखंड का सिलेबस क्लियर किया, छत्तीसगढ़ का, बिहार का सिलेबस क्लियर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ का। तो सबसे पहले यूपी बीएड का कट ऑफ की बात करते हैं। यूपी बीएड में आप सबको बताया मैंने कि 2 पेपर होंगे, 200 नंबर का, 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। अगर जनरल कैटेगरी के हो तो अगर गवर्नमेंट सीट आपको चाहिए तो कम से कम 255 से लेकर 275 के अंक के बीच में अगर आपका अंक आता है 400 में से यूपी बीएड में, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के हाईली चांसेस हैं। रैंक की बात करें तो 1 से लेकर 10,000 के बीच में अगर आपकी रैंक बनती है तो गवर्नमेंट सीट मिलेगा जनरल वालों को यूपी में। अगर बात करें यूपी में ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो 400 में से 240 से लेकर 255 के बीच में अगर आपके अंक आते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, और स्टेट रैंक 10,000 से लेकर 18,000 के बीच में रहता है, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो 400 में से 230 से लेकर 245 नंबर के बीच में अगर आपके अंक आते हैं, और रैंक की बात करें तो 15,000 से लेकर 22,000 के बीच में आपकी स्टेट रैंक बनती है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट के लिए तो 200 से लेकर 215 बीच में, 215 के बीच, ये 400 नंबर के मैं बता रहा हूं, 400 नंबर में से 200 से 215 के बीच में अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो आपको मिल जाएगा 25,000 से लेकर 40,000 स्टेट रैंक तक मिल जाएगा आपको। अगर बात करें एसटी कैंडिडेट तो 180 से लेकर 195 नंबर के बीच में अगर अंक आता है और 50,000 से प्लस अगर आपकी रैंक रहती है तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज, स्टेट रैंक वाइज और कट ऑफ वाइज मैंने आपको यूपी बीएड का समझा दिया है। अब हम बात करते हैं बिहार बीएड का कट ऑफ। ठीक है, तो बिहार बीएड में मैंने जैसा कि आपको बताया एक पेपर होता है, 120 नंबर का पेपर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पासिंग मार्क होता है, जनरल कैटेगरी के अगर कैंडिडेट हो आप तो आपको 42 नंबर लाने होते हैं। 42 नंबर पासिंग मार्क है जनरल कैंडिडेट के लिए 120 में से। ठीक है, अगर 42 से कम आता है जनरल कैंडिडेट का तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो, आप एडमिशन के लिए पात्र ही नहीं हो। ठीक है, अगर हम बात करें अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना कट ऑफ है तो भैया 36 नंबर, 120 में से 36 नंबर अदर कैटेगरी को लेकर आना ही आना है, तब जाकर आप कॉलेज चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 36 नंबर आए तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, आप कॉलेज चूज करने के पात्र होंगे जब आप 36 या 42 नंबर लाते हो। अगर आप इससे कम आते हो आप कैटेगरी भाई तो आप 2026 में आप बिहार बीएड में कॉलेज में एडमिशन ले नहीं सकते हो। ठीक है, ये पासिंग मार्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने नंबर हाईएस्ट लाने होंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में। ये तो मैंने पासिंग मार्क बताया बिहार में कि आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, चूज करने के लिए कॉलेज। ये डिसाइड नहीं करता कि कॉलेज मिल जाएगा, डिसाइड ये करेगा आपका कट ऑफ की हाईली कट ऑफ कितना जाएगा गवर्नमेंट सीट का। तो 120 में से अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो लगभग 90 से 95 अंक अगर आपके आते हैं तो बिहार में गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपको 85 से लेकर 90 प्लस नंबर लाने होंगे 120 में से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ओबीसी या बीसी कैंडिडेट हो तो 82 से 88 प्लस नंबर, ईबीसी कैंडिडेट 80 से 85 प्लस नंबर, एससी कैंडिडेट 75 से 80 प्लस नंबर, एसटी कैंडिडेट 78 से 82 प्लस नंबर 120 नंबर में से लेकर आएंगे तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। प्राइवेट का मैंने नहीं बताया, प्राइवेट का 10 नंबर सब में कम करते चलो, 10 नंबर सब में कम करते चलो। जैसे 90 से 95 बताया तो यहाँ पर 80 से 85 नंबर पे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, कैटेगरी वाइज 10 नंबर घटा दो यहाँ पर, तो ये बिहार का हो गया। अगर हम बात करते हैं झारखंड का तो झारखंड में भी यह 100 नंबर का पेपर होता है और झारखंड में नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 का, यानी 1/4 का, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जनरल कैंडिडेट अगर है तो भैया 65 से 75 प्लस नंबर लेकर आते हो आप 100 में से तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी 58 से 65 प्लस, ईबीएस 55 से 60 प्लस और एससी एसटी 45 से 55 प्लस नंबर पे गवर्नमेंट की कॉलेज मिल जाएगा झारखंड में। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कट ऑफ 200 तो भैया यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो भैया 75 से 82 प्लस नंबर जनरल कैंडिडेट के लिए और 70 से 78 प्लस नंबर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए 65 से 72 नंबर और एसटी के लिए 60 से 68 नंबर के बीच में अगर अंक लाते हो आप छत्तीसगढ़ में तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। तो ये मैंने कट ऑफ आपको समझा दिया स्टेट वाइज। स्टेट का आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि सभी स्टेट का एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आगे की वीडियो में बना दूंगा, समझा दूंगा कौन से स्टेट का आप समझना चाहते हो, कमेंट करना, तो मैं फिर 4-5 स्टेट का बना दूंगा वीडियो। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। हमारे चैनल में प्रिपरेशन होती है, कहां से तैयारी करनी ये बता दिया, क्लासेस कहां से अटेंड करनी ये बता दिया। क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और इसके साथ साथ आप लोग स्टेट वाइज नोट लीजिए। नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पर दिया जाएगा।